See how the brain works when the portion of memory starts. उस पर्टिकुलर एरिया में जब हम ध्यान देते हैं तो किस तरह से रेस्पॉन्ड होता है. See, in the case of memory, the very first thing when it happens, the very first instance, जैसे कि अभी आप बैठे, you're listening to me, okay, सबसे पहले the thing happens is reception, मतलब ग्रहण करना. इंफॉर्मेशन आप देखते हुए सुनते हो ना, तो टू थिंग्स आर वर्किंग. दो इंद्रिय चल रहे हैं अभी, हमारे हिसाब से 5 थे और 2 अभी काम कर रहे हैं मेमोरी के, है ना. यू आर लिसनिंग एंड सीइंग, वाचिंग, बोथ ऑफ देम दे आर वर्किंग. सो द रिसेप्शन इज गोइंग ऑन. सबसे पहले ये होता है, अगर आपका रिसेप्शन में खराबी है तो इंफॉर्मेशन विल बी हार्डली स्टोर्ड. बहुत मुश्किल से इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. गड़बड़ सब रिसेप्शन में ही है. जब स्टार्ट होता है, हमारा रिसेप्शन अगर अच्छा नहीं है तो इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड. हम यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, यहीं पे ध्यान देना है. तो रिसेप्शन को खराब करने वाले कौन कौन है, रिसेप्शन क्यों खराब होता है, वो मैं ओवरऑल अगेन आई विल शो यू द सेपरेट स्लाइड फॉर द रिसेप्शन. सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड परफेक्टली, it can be stored. Once information has been stored, then recall, happy, welcome. Recall के हाथ में कुछ भी नहीं है. It's a just gateway pass. ये क्या पूछेगा मालूम है? स्टोरेज. शो मी हाउ मच यू स्टोर्ड. आपने कितना इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, उसको वही मालूम है, दूसरा कुछ भी मालूम नहीं है. आपके पास स्टोरेज सही नहीं है तो ये थोड़ा ही गेट ओपन करेगा. रिकॉल. अच्छा स्टोरेज किया है, वेलकम, फुल गेट ओपन. स्टोरेज के अंदर ही पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है. लेकिन अगर आपने रिसेप्शन सही तरीके से नहीं किया है तो स्टोरेज खराब हो जाएगा. सो नाउ विल गो फॉर द रिसेप्शन ओनली. हाउ द रिसेप्शन वर्क्स. रिसेप्शन के अंदर सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, रिसेप्शन क्यों खराब होता है हमारा, कहाँ पे खराबी है. द वेरी फर्स्ट गेट इज इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सेशन चल रहा है 3 दिन से, लोग बहुत बोले ये कहीं पे नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, सो मेनी थिंग्स. इतना बोलने के बाद आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट रियली वेस्ट है. आप यहाँ पे बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो. कितना भी अच्छा होना दीजिए, लोग पीछे से खड़ा होने दीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है. यू आर सिटिंग जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पीपल आर सिटिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग, ओह आई वुड लाइक टू शेयर द सेम. ऐसा नहीं है. आई वांट टू लर्न दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस इज कॉज एंड इंटरेस्ट. अगर ये है तो आप कहीं पे भी जहाँ कहीं पे भी आप जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है. लेकिन भीड़ बैठा है इसलिए मुझे भी बैठना है, यू आर वेस्टिंग द टाइम. हमें भीड़ में नहीं बैठना, कभी भी सेपरेट, लाइन ऑलवेज सेपरेट. एक बार ऐसा हुआ, वन लायनेस, उसने एक बच्चे को जन्म दिया. जन्म देते ही वो माँ मर गई तुरंत. वो छोटा सा जो लाइन है वो अपने माँ के आसपास घूम रहा है. तो एक शेपर्ड वहां से जा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, बकरियों को जो क्या, उसको जो संभालता है उसको चरवाहा. हाँ, बरवाज, ठीक है. तो वो वहां से गुजर रहा था अपनी बकरियों को लेके. तो उसने देखा कि वो माँ मर गई है और लाइन छोटा जो है वो उसके आसपास घूम रहा है. Then he thought, चलो इसको कुछ सहारा दूं मैं. उसको उठा लिया. फिर उस बकरियों के साथ ये लाइन बड़ा हो रहा है. बकरी घास खा रही है तो लाइन भी घास खा रहा है. बकरियां सब खेलते हैं तो वो लाइन भी बच्चों उस बकरियों के साथ खेलता है. तो उन बकरियों को भी नहीं लगता है कि ये हमसे सेपरेट है, बिकॉज इट इज डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग. तो ऐसे से बड़ा होने लगा. फिर एक बार जब जंगल में छोड़ा उनको खाने के लिए, घास खाने के लिए, तो कहीं से एक दूसरे बड़ी लाइन की आवाज आई. सब बकरियां भाग गई, सब भागो यहाँ से. लेकिन वो जो लायन था ना, जो छोटे से बड़ा हुआ, उसके माइंड में एक स्पार्क आया. ही थॉट, ये आवाज सुनाई कहीं मैंने सुना है. आई नो दिस वॉइस, बिकॉज जीन्स तो जीन्स होता है, ब्लड कहीं ना कहीं तो खींचता ही है. उसको लगा कि यार ये आवाज मैंने कहीं सुना है, आई हर्ड दिस समवेयर. तो फिर वापस आया, वापस इसको थोड़ा जोर से लगा कि नहीं मैं इस आवाज को पहचानता हूँ. फिर थोड़ी देर बाद उस लाइन ने खुद जोर से आवाज किया. देन ही थॉट दिस इज आई एम, ये मैं. फिर वो लाइन जो है
ही नेवर टर्न टू शेपर्ड्स, उसके घर नहीं गया, वो जंगल की तरफ गया अकेले। दैट मीन्स हम सब कहीं कभी भी कहीं पे भी जाते हैं ना, कुछ भी करते हैं ना, बस वो जा रहा है तो हमें भी जाना है। उन बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में तो हमें भी उसी स्कूल में चाहिए। वो डॉक्टर ये फेमस है, हमको भी यही फेमस डॉक्टर चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी पर्पस फॉर दैट। हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट एग्जैक्टली, ये हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जहाँ कहीं भी जाता यू मस्ट हैव ए पर्पस फॉर दैट। एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, यू मस्ट नो दैट, पहले वो जाना चाहिए आप। सो दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट मीन बाय। ये है तो ये खुल के रखेगा, ये इंटरेस्ट नहीं है ये बंद रखेगा। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीपलेस। अगर पिछली रात अच्छी नहीं है, अब हमारा दिन खराब है। मैं आ रहा है ड्रिजलिंग, ठीक है, देखते हैं कितना दूर। मेरे को लगता है कि जाम होके पानी नीचे गिरेगा। नहीं से लेके आए। हाँ ये ठीक है, ठीक है, देखते हैं कितना दूर चलता है। कहीं ना कहीं पे बॉडी पेन करता होगा या फिर आंख लाल हो जाएगी। दैट मीन्स द लास्ट स्लीप वाज नॉट गुड। और जैसे ही रात की नींद अच्छी नहीं होती है, सुबह वापस इस तरह से कोई सेशन अटेंड करेंगे या स्कूल कॉलेज में जाएंगे ना, वहाँ पे वो पूरा होगा। एट दैट टाइम वापस जो मेमोरी का जो खुलने का रहता है वो वापस स्लो डाउन होता है, अगेन इट विल स्लो डाउन। तो नींद परफेक्ट चाहिए हमें, 6 घंटे 7 घंटे जो भी है, वी नीड दैट परफेक्टली। अगर रात को नींद सही तरीके से नहीं हुआ तो पूरा दिन में कहीं ना कहीं पे वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा करके जाए, उसके सिवा रह नहीं पाएगा वो, कंपल्सरी, इट इज़ मस्ट एंड शुड। तो व्हेन स्लीपलेसनेस है तो मेमोरी का जो याद करने का जो रिसीविंग का जो रिसेप्शन रहता है वो खराब होता जाता है धीरे धीरे। तो दैट्स वाई रात की जो नींद है एकदम अच्छी तरह फिनिश करके ही रहना चाहिए। ये वापस पावर नहीं पाएगा तो हम अलग से बताएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट, टाइम प्रेशर। मतलब आप यहाँ पे है, ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको बाहर भी जाना है, दूसरा काम भी है। आज संडे है, शायद मूवी जाना है या कोई क्रिकेट मैच देखना है या कोई दूसरा कोई आपका प्रोग्राम है, यहाँ बैठ के उसको याद करेंगे, मतलब जाना भी है और यहाँ भी ठहरना है। तो आपको दूसरा कोई अर्जेंसी रहती है, तो अगेन वी आर डूइंग 1 टाइम 2 जॉब्स। तो कल हमने यही डिस्कस किया था, व्हेन यू डू 2 जॉब्स एट 1 टाइम इट वोंट रिसीव्स, एक को खराब कर देगा। एंड किसको खराब करेगा? जिसकी प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा है। कोई भी रहेगा, राइट रॉन्ग वी डोंट नो एनीथिंग लाइक, आपने जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है वो याद रखेगा, और जो पर्पस नहीं है ऐसा लगता है वो खराब कर देगा। अभी यहाँ का पर्पस क्या है? इसको सुनना, समझना और लिखना है। लेकिन बाहर जाना वो ज़्यादा है तो वही याद रखेगा, ये इंफॉर्मेशन उड़ जाएगा। तो रिसेप्शन इसके कारण से भी खराब होता है। एंड अनदर पॉइंट, नोट्स टेकिंग। ये कल हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि नोट्स टेकिंग हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। तो जब भी आप सेशन में अटेंड करते हो, सेमिनार में, क्लास में, कहीं पे भी होते हैं, इट इज़ मस्ट एंड शुड टू राइट। एंड वाई टू राइट, कल हमने पूरा इसका 15-20 मिनट सेशन कर दिया था। सो व्हेन यू राइट समथिंग इट इज़ ईजी टू रिकॉल अगेन व्हेनेवर यू वांट टू सी द थिंग, व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज, इट इज़ ईजी टू रिट्रीव अगेन। तो इसलिए नोट्स टेकिंग बहुत रिसेप्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड मच इम्पॉर्टेंट, लगभग सबकी प्रॉब्लम है ये, एब्सेंट माइंडेडनेस। कितना हंसना आया, अरे मैं भी हूँ इसके अंदर, है ना, सबको हंसना आया, अरे यार गजब का पॉइंट, मैं हूँ इसके अंदर। सब लोग रहते हैं, एवरी पर्सन, सब लोग। एब्सेंट माइंडेडनेस को हमने क्या किया, मेमोरी के अंदर डाल दिया।